राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा मेरे भाई कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले जीके जीएस में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मतलब 15+ क्वेश्चंस कैसे ठीक करें जीके जीएस में। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम उस पर बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपको कौन से टीचर से पढ़ना है और कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना, फ्री में यूट्यूब से ही या फिर जो भी बुक्स मैं बताऊंगा उनसे कैसे पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बड़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बता देना। अगर और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट में बता देना। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले है ये तो हमारा एसएसजीडी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस में स्कोर इंक्रीज कैसे करें। तो जीके जीएस में स्कोर आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारा जीके जीएस है, ये हमारा लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है। लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है मेरे भाई, एक बात तो ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है और इसको तैयार करने में महीनों लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ जादू की पुड़िया पिला दूंगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, सेक्शनल मॉक्स देने पड़ेंगे 100-150 सेक्शनल मॉक देने के बाद अगर आप फुल मॉक भी दोगे उसमें, तब जाके आपकी जीके बेहतरीन हो पाती है। ठीक है मेरे भाई, और उसमें भी एनालिसिस करना पड़ता है कि अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरह से तैयार करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट ये तो मैंने बता दिया कि इतना कैसे करें। अब नेक्स्ट हमारा किस टीचर से पढ़ी। ठीक है मेरे भाई, तो टीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले नोट्स बनाए या ना बनाए, ये कई बच्चों का डाउट होता, कई भाइयों बहनों का डाउट होता कि नोट्स बनाए या ना बनाए। देखो, अगर कोई बिगनर है, जैसे किसी ने अभी अभी स्टार्ट की है चीज़ें, अभी को 10th करके आया है या फिर 12th करके आया है, जिसकी एज अभी की बार एसएसजीडी में हुई है, और अगर वो तैयारी स्टार्ट करता हूँ, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले किसी टीचर से पढ़ लो। अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत होशियार है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, तो वो सीधा बुक की ओर जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, अगर वो तैयारी करना चाहता तो फिर मैं ध्यान बोलूँगा कि आप किसी टीचर से कवर कर लो अपना एक बार सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, और किसी ने स्कूलिंग किसी की अच्छी रही है, जो नॉर्मल भी रहा स्कूल में, तो वो भी टीचर्स के पास चले जाना। जिसकी स्कूलिंग में बोल रहा हूँ अच्छे लेवल की, कहने का मतलब कि जैसे हिस्ट्री का पेपर होता है 100 नंबर का, तो 100 में से 80 नंबर का पेपर होता है, 80 में से किसी के अगर 70 के करीब अगर नंबर खुद से बने हैं अच्छी तरह से पढ़ के, तो वो भाई खुद से बुक से पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। बुक से पढ़ोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई। कोई भी टीचर आपको पूर्णतः सिलेबस नहीं करवा सकता, आधी बातें ऐसी होती कि जो आपको बुक में ही मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो बुक से ही बुक तो आपको कॉन्फिडेंस देती है मेरे भाई, बुक तो आपको फिर भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप टीचर्स के इतने मोटे मोटे नोट्स बना लोगे तो बुक तो आपको फिर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बुक से ही कॉन्फिडेंस आता है मेरे भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, बुक कौन नोट्स बनाने या नहीं बनाए ये तो हो गया क्लियर। हाँ, आपको बनाने हैं नोट्स बनाओगे तो उनसे क्या होता है कि एक तो आप लिखोगे तो आपको लिखते वक्त भी आप बोलते बोलते लिखते हो और याद होता है, चीज़ें याद होती है, क्वेश्चन स्किप नहीं होते हैं। फिर देन आपको क्या है, सेक्शनल मॉक देने हैं 100+, ये आपको देने पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। और ये नहीं कि मॉक दिया, सेक्शनल मॉक दिया, 20 क्वेश्चन कवर करते ही सबमिट कर दिया, उसको आपको अटैम्प्ट करने में कुल 5 या 6 मिनट लगेंगी, लेकिन उसके बाद का जो आपका काम होगा ना, वो कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, आधा घंटा या 1 घंटे का। उसमें आपको देखना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। आज मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, आज मेरा शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन गलत हुआ, क्या कोई ऐसा तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वाद्य यंत्र, उसके बाद अगर ऐसा कोई शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछ ले, उसके प्रतिपादक से क्वेश्चन पूछता है कि इस शास्त्रीय नृत्य से कौन सा आदमी संबंधित है, क्या कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो नया है, उसको एक नोटबुक में लिख लो। एक 20 रुपये वाली पत्नी, ऐसी देखो, ऐसी पतली सी, दिखा देता हूँ आपको, ऐसी पतली सी नोटबुक बना लो एक, और उसमें लिखो। ठीक है मेरे भाई, मुख्य के क्वेश्चन जो गलत होते हैं इनको ऐसे लिखो। रिवीजन किस तरह करें, रिवीजन आपको अगर आपने नोट्स बनाए तो अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हो, आप बड़ी अच्छी तरह से नोट्स का रिवीजन कर सकते हो।
और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जो बुक आपने स्टार्टिंग में फॉलो की थी उसी बुक को, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज सीमित रखने पड़ेंगे। अगर आप नई नई जगह भागोगे, मैं प्रीवियस ईयर भी कर लेता हूँ, प्रीवियस ईयर को भी रट के फेंक देता हूँ, भाई ये बुक भी पढ़ लूँ, किरण की भी पढ़ लूँ, पिनाकल की भी पढ़ लूँ, उस सर के नोट्स पढ़ लूँ, क्या पता वहाँ से कुछ। आप कई भाइयों का दिमाग कैसे होता है, हमारा भी ऐसा ही था कि कैसे दिमाग चलता है कि कहीं छूट ना जाए कुछ। भैया जो अपने पास है उसको पहले कंठस्थ कर लो, जो आपके पास है उसको पहले सीमित कर लो, उसको बड़ी अच्छी तरह से कर लो। जो बाकी रह गया, अब मैं बताऊँ, जैसे आपने कुछ पढ़ा, जैसे आज आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके फैक्ट लिख लिए, और जैसे भी नोट्स बनाए कि कहीं से भी टीचर से बनाए या खुद से कैसे भी किए, किसी बुक से कर लिए, लूसेंट से कर लिए, या फिर किसी अदर बुक से कर लिए, हड़प्पा सभ्यता आपने कर ली थ्योरी। पहले आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी करने के बाद उसको पढ़ो, उसको याद करो, उसको रिवाइज कर लो एक बार। फिर नेक्स्ट, जैसे आपका मान लो अगर आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको मॉक भी देने हैं और डेली एक टॉपिक रिवाइज करना है, दोबारा डेली एक या दो टॉपिक पकड़ लो फिर तो। क्योंकि करते टाइम, सिलेबस पूरा करते टाइम आप क्या कर रहे थे कि एक टॉपिक को पूरा पढ़ रहे थे, आज हड़प्पा सभ्यता, कल वैदिक सभ्यता, ऐसे पढ़ रहे थे। आज आपको क्या करना है, जब रिवीजन कर रहे हो तो दो टॉपिक को एक साथ पढ़ना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक बार में खत्म, उत्तर वैदिक काल और ये सभी एक बार में, ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको करना है। जिससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन जल्दी जल्दी होगा, और आप रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछने का फॉर्मेट क्या है, क्या पेपर में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि पेपर में इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है। वैसे तो सभी को पता, आप ज़्यादा जो एसएससी हो स्टैटिक जीके को प्रेफर कर रहा है, और स्टैटिक जीके एग्जाम्स में ज़्यादा आती है। आपके एसएसजीडी के एग्ज़ाम में लगभग 20 में से अराउंड 8 या 9 क्वेश्चन सीधे स्टैटिक जीके की, तो आपको करनी पड़ेगी वो चीज़ याद। स्टैटिक जीके क्या है, सीधे रट्टा क्या हो, तो यार रट्टा ही तो लगाना, मार दो रट्टा, याद करो उसको। फैक्चुअल डेटा हो तो याद करना पड़ेगा, फैक्ट है वो तो सीधे सीधे। तो बेस्ट बुक नेक्स्ट हमारा ये भी हो गया, ये मैंने बता दिया कि इतने तो लगभग देने पड़ेंगे भैया। फुल मॉक भी इसमें ऐड है, मैंने बोल रहा खाली सेक्शनल ले, इतने सेक्शनल आप दोगे कहाँ से, फुल मॉक भी हैं और वैसे भी हैं। जब मॉक आपको हर जगह से देने हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, मॉक आपको हर जगह से देने जहाँ आपको रिलेवेंट मिले। जैसे RWA का हुआ, एग्जामपुर, टेक्स्ट बुक, जैसे ये मतलब बड़े प्लेटफॉर्म है, इनके मॉक आपको जरूर देने मेरे भाई। कोई और कहीं से भी दे सकते हो भाई, द पंडित्स के भी हैं और ओली बोर्ड के भी मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारी कंपनी है जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है मेरे भाई। आप किसी का भी दे सकते हो मॉक टेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतने मॉक लगभग पेपर से पहले लगाने पड़ेंगे, तभी आपका कुछ बेड़ा गर्क हो सकता है मेरे भाई। और मॉक से जी के सुधरेगी, आज बता रहा हूँ। देखो अगर आप सिलेबस करते हो तो आपके लगभग 20 में से 8 या 9 क्वेश्चन आराम से होने लग जाते हैं, अगर आप पहले सिलेबस पूरा करते हो तो। रिवीजन के बाद बोल रहा हूँ, सिलेबस किया, 1-2 बार रिवीजन किया, तब आपके इतने नंबर बनेंगे, 100% है। इसके ऊपर 10 से 12 आपके कब जाएंगे, 10 से 12 नंबर कब जाएंगे आपके, जब आप 1-2 पेपर दे लोगे, आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा रहे, फिर अपने वीक टॉपिक पे 1-2 पे काम करोगे, जब आपके ये जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और 12 से 15 के बीच में कब जाएंगे, जब आप वीक टॉपिक को पहचानोगे और उस पर काम करोगे, बड़ी अच्छी तरह से एनालाइज करोगे कि हाँ अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इससे जुड़े कितने क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे, जैसे अब ये क्वेश्चन मान लो कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन है, ये अगर पूछा गया तो इससे जुड़े कितने फैक्ट हैं, 1 2 3 4 5, इन सभी को भी आप आपके दिमाग में चलेंगे कि हाँ इससे जुड़े ये फैक्ट भी हैं और इनको भी हमें याद करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं इतनी। और 15+ आपके प्रैक्टिस से ही जाएंगे, ये जो 15 के बाद का है ना, ये इनसे ही जाएगा और रिवीजन से, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं हमारा बेस्ट बुक और टीचर्स की। बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो बिना किसी सोचे समझे आप लूसेंट को उठाओ, लूसेंट करो, ठीक है मेरे भाई। बोरिंग किताब है मुझे पता है, लेकिन करनी तो पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। वीडियो तो चालू है ना, हाँ वीडियो चालू अभी। कई बार क्या होता है कि वीडियो बंद हो जाती है, इसलिए मैं सामने शीशा तो वहाँ पे देखता हूँ कि हाँ वीडियो फ़ोन में चल रही है नहीं चल रही, ठीक है मेरे भाई। तो कई सोचा मत करो कि भैया पीछे क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखता हूँ, वीडियो चल रही है नहीं है नहीं वो देखता हूँ, ठीक है भाई। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको थ्योरी पूरी करनी है तो बुक मैंने आपको बता दी, बिना पूछे समझे लूसेंट को उठा लो। प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊँगा या तो किरण या
पिनेकल, पिनेकल बेस्ट रहेगी, किरण थोड़ी सी पुरानी है लेकिन किरण भी पढ़ सकते हो, दोनों बेस्ट बुक है जीके के लिए। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए पिनेकल बेस्ट है, किरण बेस्ट नहीं है इतनी। ये दोनों बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर की। और ये मत किया करो यार कि जीडी का ही क्वेश्चन तो जीडी के ही पढ़ेंगे हम और किसी के पढ़ेंगे नहीं, सीजीएल के भी क्वेश्चन जीडी में आते हैं, जीके में कोई भेदभाव नहीं है मेरे भाई। एसएससी में सीधा सीएचएसएल का उठ के जीडी में आ गया, जीडी का उठ के सीएचएसएल में चला गया, सीजीएल का उठ के जीडी में आ गया, जीडी का उठ के सीपीओ में चला गया, ऐसे ही घूम फिरते रहते क्वेश्चन। जीडी में जो क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके सभी एग्जाम से रिपीटेड होते हैं, एक दो क्वेश्चन वो ठीक ठाक देता जो मतलब परंपरा ही चले आ रहे हैं कि ये तो देने ही देने हैं, ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजना पे से क्वेश्चन होते हैं वो। और 3 या 4 क्वेश्चन वो नए देता है और 3 या 4 वो करंट अफेयर है, ऐसे फॉर्मेट में बनाता पेपर, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया हमारा कि मैंने बता दी बेस्ट बुक थ्योरी के लिए तो ये है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दी किरण और पिनेकल। मैं लिख भी देता हूँ, खाली नाम लिख देता हूँ, लूसेंट थ्योरी के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए किरण और पिनेकल, ठीक है मेरे भाई। स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, एक बार मैं देख लूँ ये पिनेकल और ये दिख भी रहा आपको या नहीं दिख रहा? नहीं, लूसेंट और लूसेंट तक दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा, सॉरी। यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस के लिए हमारी किरण और पिनेकल। ये 2 बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए। अब किस टीचर से पढ़े? देखो भैया, थ्योरी अगर पढ़नी है तो आज के टाइम पे 2 ही मुझे तो अच्छे लगते हैं और नाम भी मैंने सुना है, एक तो परमार एसएससी और सेकंड हमारा आरडब्ल्यूए। मैंने आरडब्ल्यूए से की है, आप परमार सर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे टीचर बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप करना चाहो तो मेरी मानो तो आरडब्ल्यूए से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है। अगर आप टीचर से मदद लेके करना चाहो, बैच से अगर कंप्लीट करना चाहो, उसमें टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगी, उससे आप कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको बुक का सहारा तो फिर भी लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से करो, फिर ये बेशक से कम देना। अगर आप इन बुकों से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आप किरण पब्लिकेशन या फिर पिनेकल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको बेशक से कम कर सकते हो, इसको 60 to 70 अराउंड कर सकते हो, 60 to 70 मुक्त दे सकते हो आराम से, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आप सेक्शनल मत देना, सेक्शनल तो देना लेकिन इतने मत देना, फुल मुक्त देना फिर ज़्यादा। अगर आप इनसे प्रैक्टिस कर रहे हो किरण पब्लिकेशन और पिनेकल से तो आप फिर ये कम देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीचर नवीन सर हैं आरडब्ल्यूए के, उनके प्रैक्टिस सेट कर लो आप चाहते हो तो, क्योंकि बड़ा ही अच्छा विश्लेषण करते हैं वो। प्रैक्टिस सेट पता है किन के लिए बेनिफिट है? जिन्होंने पहले एक बार सिलेबस कर रखा है, थोड़ा मतलब एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से सिलेबस कर रखा है, तो वो चीज़ों को समझ पाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से है, ठीक है मेरे भाई। तो वो बच्चा, वो भाई है, वो कनेक्ट कर पाएगा उन चीज़ों को, हाँ ये चीज़ यहाँ से पूछी जा रही है और सर यहाँ से बता रहे हैं हमको और ये चीज़ हमें याद करने की है, ठीक है मेरे भाई। तो वो प्रैक्टिस सेट उनके लिए बेनिफिट है, तो आप उनको भी कर सकते हो अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है। ये मैंने बताया कि बिगिनर बच्चे को क्या करना। और अगर आप देखो ये स्टेज हैं, अगर आप इस स्टेज पे हो तो अपने भैया रिवीजन पे ध्यान दो और वीक टॉपिक को पकड़ो कि मेरा क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं। अब स्टेज की बात करते हैं, अगर आप इस पे हो तो आप भैया सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस अपने वीक टॉपिक पे ज़्यादा काम करो, थोड़ा बहुत और एनालिसिस करो, सेक्शनल मॉक दो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक दोगे ना यहाँ पे आने के बाद और एनालिसिस बढ़िया तरीके से करोगे, 100% 15+ चला जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। 1 महीने में नहीं जाए तो चैनल को बेशक से अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद तो यार 15+ तो जाने के बाद स्कोर अच्छा हो ही जाता है, इससे तो अच्छा क्या ही जीके का स्कोर होता है मुझे तो पता नहीं, एक ठीक ठाक भाई के लिए ये है, ठीक है मेरे भाई। अगर बिगनर बच्चा 1 साल की तैयारी में अगर इतना स्कोर लिया था तो दी बेस्ट है। जैसे यादव कराठी अब की बार 20 में से भी, अब की बार यार पेपर भी आसान आया था, ठीक है। मैंने भी मॉक टेस्ट लगाया था थोड़े दिन पहले, उसमें मेरे भी 17-18 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, प्रीवियस ईयर का ही लगाया था मैंने, वीडियो भी डाल रखी मैंने, देख सकते हो आप उसमें, ठीक है मेरे भाई। यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो, मॉक टेस्ट चैलेंज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लगाया था और बने भी थे इतने,
ठीक है मेरे भाई। RWA का भी मॉक लगा था, उसमें मेरे 12 क्वेश्चन ठीक हुए थे, 12 या 13 इस ऐसे ही थे, मुझे पता नहीं। ठीक है मेरा, क्योंकि यार मैंने अब स्टडी छोड़ रखी, कम से कम 4 या 5 महीने से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल भी यहाँ कोई किताब नहीं रखी है और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो मॉक कम में स्कोर कम आया था। जैसे मैं पढ़ने लग जाऊँगा, अब मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरे भी नंबर वैसे ही आने लग जाएंगे दोबारा से। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए डेली स्टडी प्लान लाऊं। डेली स्टडी प्लान के बारे में मैंने सोचा था कि भैया उसमें मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं बिगनर्स के लिए लाऊं या फिर जो रिपीटेड है उनके लिए लाऊं। रिपीटेड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने सोचा था। और रिपीटेड जो जिसने पहले एग्जाम दिया, जिसने पहले सिलेबस किया, उसके लिए बड़ा ही बेनिफिट रहेगा। 30 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज ओके, रिपोर्ट आ जाएगी बिल्कुल। हाँ, वो 30 दिन से याद आया कि अगर आप सिलेबस करना चाहते हो पूरा GK GS का, तो एक राघव सर नाम से हैं जो लूसेंट पढ़ाते हैं, लूसेंट की बुक को, उनके चैनल पे जाना। 30 दिन में MTS के लिए थ्योरी करा रहे हैं। 30 दिन में पूरी थ्योरी कर लोगे आप, स्टैटिक GK के साथ साथ सारी थ्योरी पूरी हो जाएगी। और उस चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप RW की जो भी रिसेंट GT की बुक आई उनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के और वो PDF ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर और कोई भी डाउट हो या और कोई सुझाव हो तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में दे सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी की बात का विरोध नहीं करता। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।